जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भाद्रपद का महीना प्रारंभ हो चुका है। भाद्रपद महीना भगवान विष्णु के निमित्त समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित है, क्योंकि इस महीने में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और भक्तों को तारने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मानव रूप में धरती पे अवतार लिया था। ये अपने आप में ही बहुत उत्साह की बात है, रोमांचित कर देने वाली बात है। तो बहुत ही उत्तम महीना है। इस महीने में देखिए कुछ चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाते हैं तो ज्योतिष के हिसाब से भी आपके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमारे धर्मशास्त्र बताए हैं ना, अगर उन धर्मशास्त्र के नियमों पे हम चलते रहें तो बाद में कोई ऐसे दुख नहीं आएगा, कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी जिसमें कि हम टूट जाएं। हाँ, सामान्य परेशानियां आती हैं, जो कि आती हैं और जाती हैं, जो कि मानव जीवन है, तो उनसे बचना असंभव है। लेकिन कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी जिसमें एकदम हताहत हो जाए, परेशान हो जाए और सामने कोई विकल्प न दिखे। तो ये भादों का महीना कुछ कार्यों के लिए तो बहुत अच्छा है और कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। तो विस्तृत तरीके से आज बताऊंगी कि क्या करें, क्या नहीं करें। और एक बहुत क्वेश्चन आता है, हर पूरे महीने आता है कि इस महीने में अगर आपको कोई ज़रूरी काम करना है तो वो किस तारीख को कर लें आप। तो वो भी आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए सारी विशेष बातें अब जान लेते हैं। और दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि भाद्रपद यानी कि भादों का महीना प्रारंभ हो चुका है। कब से प्रारंभ हुआ है? तो 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। 18 सितंबर तक भादों का महीना रहेगा। तो 20 अगस्त से 18 सितंबर तक कुछ विशेष नियम है जिनका ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि दोस्तों शास्त्र कहते हैं कि ये महीना भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में जन्माष्टमी मनाया जाता है, गणपति उत्सव मनाया जाता है, गणेश को अपने घर में बैठाया जाता है। तो अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो माना जाता है कि इस महीने में आपको दही नहीं खाना चाहिए, मूली नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि ये सब चीज़ें जो है शरीर में तामस उत्पन्न करती हैं, और तामस उत्पन्न करने वाली चीज़ों को इन महीने में नहीं सेवन करना चाहिए। और अगर शास्त्र कहता है कि अगर इस तरीकों को सेवन करते हैं तो हमारी पूजा आराधना में बाधा आती है। और सब मिला जुला कर देखें तो चीज़ों का नुकसान हर स्थिति में हमारे शरीर पे होता है। दृष्टिकोण चाहे कोई भी रखें, लेकिन नुकसान होता है। तो करना यह है दोस्तों कि भादों का महीना प्रारंभ हो चुका है 20 तारीख से। 20 तारीख से आपको अपने घर में दही नहीं बनाना है, ना दही खाना है। पूजा पाठ में प्रयोग करना हो कर सकते हैं। विशेषकर इस महीने में दही आप लोग मत खाइए, दूध वगैरह का सेवन हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कि तामसिक चीज़ें जो शरीर में अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करे, ऐसी चीज़ों को भी नहीं खाना चाहिए। तो इस विशेष बात का ध्यान रखिए। वैसे तो क्या बोलूँ, जो लोग मीट, मछली, लहसुन, प्याज खाते हैं वो उनका टेस्ट है, और कितने दिनों को उनको मना किया जाए। सावन में अभी जल्दी ही उन्होंने 1 महीने का त्याग किया था, तो ठीक है। लेकिन आप इस महीने दही मत खाइए, केवल इतना ध्यान रखिएगा। और मसूर की दाल का भी त्याग कर दीजिए। केवल 2 चीज़ों का आप त्याग कर दीजिएगा, बाकी तो जो आपका स्वाद है उसके साथ कितना समझौता आप करेंगे तो खा लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाते हैं। तो जन्म उत्सव मनाने के लिए जन्माष्टमी का दिन आप सभी जानते हैं, जन्माष्टमी के दिन भगवान की पूजा, आराधना और हर तरह के उत्सव होते हैं। अब एक जो विशेष बात बताने जा रही हूँ उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। इस महीने में नई बहू होती है उनको मायके नहीं भेजा जाता है, और मायके से ससुराल नहीं जाया जाता है। एक बात ध्यान से सुनिए, नई बहू को जो लोग 1 बार, 2 बार, 3 बार गए आए हैं उनको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। बाकी अगर आपके यहाँ ये मान्यता है कि पुराने लोग भी भादों में नहीं जाते हैं तो ये अलग बात है, लेकिन विशेषकर ये मुहूर्त जो देखा जाता है वो नई वधू के लिए, या बेटी की विदाई जो है मायके में नहीं कराई जाती है, मायके से ससुराल नहीं भेजा जाता है। तो इस विशेष बात का हमें ध्यान रखना चाहिए भादों महीने में। इस महीने में नए घर का अगर नींव डलवा रहे हैं, भूमि पूजन करा रहे हैं, तो ये सब आप बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, अगर कोई घर बन रहा है और अगर आप उसकी ढलाई वगैरह करा रहे हैं, किसी भी तरह से कार्य आपका शुरू हो चुका है, तब फिर भादों महीने का कोई दोष नहीं लगेगा। इस महीने में गृह प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। इस महीने में किसी भी नए घर में प्रवेश करना वर्जित माना जाता है दोस्तों। माना जाता है कि जिस तरह भद्रा हो गया, पंचक हो गया नुकसानदेह होता है, उसी तरह भादों के महीने में गृह प्रवेश करने
से व्यक्ति के काम में भद्रता आ जाती है। तो इस विशेष बात का हमें ध्यान रखना है, गृह प्रवेश नहीं करना है। किसी कारण अगर गृह प्रवेश करना हो या फिर बहुत ज़रूरी है किसी को मायके ससुराल जाना ही है तो वैसे तो अनुचित है, लेकिन मैं कुछ विशेष तिथियां बता देती हूँ जिन दिनों में कि अबूझ मुहूर्त है उसमें आप कर सकते हैं। नए घर का जैसे कि रेंट वगैरह पे ले रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि रविवार के दिन, मंगलवार के दिन घर मत बदलिएगा। और हाँ, भादों के महीने में ना बदले तो बेहतर है। और अगर आवश्यक हो बदलना तो मैं तारीखें बता दे रही हूँ, केवल और केवल उन्हीं में करिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं कि कब करे क्या करे। तो मैंने सोचा है कि तारीखें भी आपको बता देती हूँ, इसको ध्यान रख करके। और आपके कोई भी ज़रूरी कार्य हो तो इन्हें कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो कर लीजिएगा, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। अब जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि भादों के महीने में भी ये कहा जाता है कि चातुर्मास का दूसरा महीना है, तो इस महीने में भी हमें स्नान करना चाहिए, स्नान करके दान करना चाहिए। तो सुबह उठकर स्नान करें, दान करें। इस महीने में विशेषकर भगवान विष्णु की पूजा होती है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है। और इस महीने में दीप जलाने का अत्यधिक महत्व है, जैसे कि पीपल के नीचे दीप जलाएं, आप आंवले के नीचे दीप जलाएं, बेल वृक्ष के नीचे दीप जलाएं, तो दीप जलाने का बहुत ज़्यादा पुण्य फल मिलता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की पूजा का अत्यधिक महत्व है। कहा जाता है कि जगत के तारणहार, पालनहार का जन्मोत्सव मनाया जाता है जन्माष्टमी के दिन। इस दिन आप अपने घर में नए लड्डू गोपाल ला सकते हैं या फिर उनकी सेवा करने का नियम ले सकते हैं। तो ये सारे कार्य जो है भादों के महीने में किए जा सकते हैं, कहीं किसी प्रकार का जो है वो दोष देने वाला ये महीना नहीं है। इस महीने में विशेषकर श्री कृष्ण जी की पूजा और गणेश जी की पूजा बहुत अच्छी मानी जाती है। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है तो आप इस महीने की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, जो कि मुझे लग रहा है 7 तारीख को, मुझे लग नहीं रहा 7 तारीख को पड़ेगी, 7 सितंबर को, इस दिन से आप संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। अगर कोई जाना अनजाना संकट है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि इस महीने में गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ अगर आप करना शुरू कर देते हैं तो आपकी मनोकामनाएं धीरे धीरे पूरी हो जाती हैं। तो बहुत ही विशेष है ये महीना, इसका भी फ़ायदा उठाना आपको ज़रूरी है। तो इस विशेष महीने का फ़ायदा ज़रूर उठाइए। अब क्या दान करना इस महीने में शुभ है, तो दोस्तों इस महीने में गाय का घी, गाय का दूध और दही, इस तरह मतलब गाय की जो दूध से बनी हुई चीज़ें हैं उनका दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अन्नदान तो हर समय हर महीने में आप कर सकते हैं, तो ये सारे कार्य कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें आपके लिए वर्जित हैं, तो ये तो मैंने बता दिया। अब बहुत ज़्यादा जैसे कि मानव जीवन है, मानव शरीर है, कभी कोई दिक्कत आ सकती है, या फिर मायके से ससुराल जाना हो सकता है, या नया कोई भी कार्य करना है, नई ज्वेलरी बनवाना है, कपड़े उपड़े लेने के बारे में तो सोचिएगा मत, कोई दिक्कत नहीं है, आप नई ज्वेलरी भी बनवा सकते हैं। बस आप इसे जिस दिन बता रहे हूँ उस दिन आप धारण कर लीजिएगा भगवान को समर्पित करने के बाद, तो ये सारे कार्य आपके अच्छे हो जाएंगे। न पुराना घर बन रहा है तो उसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है। सगाई मत करिएगा इस महीने में। लड़कियों का जो देखने का कार्यक्रम होता है, एंगेजमेंट वगैरह, वो सब भी मत करिएगा। और कुछ भी ऐसा नया कार्य हमें नहीं करना है जो हम पहली बार करने जा रहे हैं। बाकी पूजा पाठ के लिए तो ये महीना उत्तम है, बहुत ही बेहतर है, अच्छे परिणाम देने वाला है। अब देखिए इस महीने में अगर कोई बहुत ज़रूरी कार्य हो आपको करना भादों महीने में, तो आप क्या करेंगे। देखिए हाँ, नई गाड़ी भी मत लीजिएगा। काफ़ी सारे प्रश्न आने लगते हैं, नई गाड़ी खरीद सकते हैं, तो देखिए नई गाड़ी मत लीजिएगा। बाकी मैं कुछ सामान्य तारीखें बता दे रही हूँ जिसमें कुछ ज़रूरी कार्य हों तो कर लीजिएगा। जैसे कि 26 अगस्त को आप कुछ ज़रूरी कार्य है तो कर सकते हैं। तो देखिए ये कब से करना है, तो सुबह 8:30 बजे से पूरी रात तक आप कोई भी ज़रूरी कार्य हो, जैसे घर बदलना हो, कुछ भी ज़रूरी काम हो तो आप कर सकते हैं। गाड़ी लेना हो, वैसे ना लें तो बेहतर है। भादों का महीना कोई भी व्रत त्योहार शुरू करने के लिए भी उत्तम नहीं माना जाता है, कोई नया व्रत शुरू करने के लिए उत्तम नहीं माना जाता है। लेकिन ये व्रत अगर जैसे करवा चौथ है, गणेश चौथ है, जन्माष्टमी है, तो ये हर समय आपको भादों महीने में ही मिलेगा। तो इसलिए इस महीने आप जन्माष्टमी
है हरतालिका तीज है, मतलब साल में एक बार आने वाले व्रत त्यौहार आप बिल्कुल नया शुरू कर सकते हैं। हरतालिका तीज हो गई, गणेश चौथी हुई, या फिर नया गणपति आप अपने घर में रखना चाहते हैं, आप तो खुद ही समझदार हैं, समझ जाएंगे कि जो चीज़ें साल में एक बार होती है उन्हें प्रारंभ कर सकते हैं। कुछ व्रत ऐसे हैं जैसे प्रदोष व्रत है, मासिक शिवरात्रि व्रत है, महीने का कोई हफ्ते का कोई व्रत है, इन व्रतों को नहीं शुरू किया जाता है भादो महीने में। उसके बाद आप नवरात्रि में इन व्रतों को शुरू कर सकते हैं। चलिए, तारीख तो हमारी बीच में ही छूट गई, मैं फिर से बता देती हूँ कौन कौन सी तारीखें हैं। 26 अगस्त को है, सुबह 8:30 बजे से रात तक आप कोई भी ज़रूरी कार्य है कर सकते हैं। घर बदलना हो गया, कुछ नई खरीदारी करना हो गया, कुछ वैसे छोटी मोटी खरीदारियाँ करते रहिए, क्योंकि जीवन को बहुत जटिल नहीं बनाया जाता है। 28 तारीख को दशमी और एकादशी तिथि है। ये अच्छी तिथि जो है, बहुत अच्छी तिथि है। इस तिथि में भी आप कुछ जरूरी काम कर सकते हैं। 28 अगस्त को ये जो शुभ योग है सूर्योदय से शुरू होकर के और शाम को 4:36 तक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा, आपके बहुत काम आएगा। कोई आवश्यक कार्य हो तो आप इसे कर सकते हैं। अब देख लीजिए, अब आ जाते हैं हम सितंबर में। सितंबर में कुछ विशेष तारीख है, 2 तारीखें हैं, सॉरी 1 तारीख है, जिसको लिख लीजिएगा, क्योंकि 1 तारीख जो है बहुत सही मुझे दिखाई नहीं दे रही है कुछ कामों के लिए, और मैं ऐसे बता दूंगी तो बहुत सारे काम आप लोग कर लेंगे, इसलिए मैं केवल 7 सितंबर का मुहूर्त बता रही हूँ, जिस दिन की अबूझ मुहूर्त है। 7 सितंबर को अबूझ मुहूर्त है। इस मुहूर्त को वामन द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है, और इस दिन भी आप अपने सभी ज़रूरी कार्य आप कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपके काम की, वीडियो अच्छी लगे, दूसरों के काम की भी लगे, तो आप इसे शेयर करिए। दूसरों को ज्ञान बंटने से भी बढ़ता है। चलिए, अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।